हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जिसमें हमने टॉपिक शुरू किया था दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, आज एक कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी के ऊपर। दैट इस क्वेश्चन में हमारी एंट्रीज भी होंगी और विल लर्न दैट हाउ टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। साथ साथ हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी विल लर्न दैट हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ठीक है, टॉपिक सारे सेम है। मैंने आपको कल भी बताया कि भाई बातें ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है आपको बताया है। चेंज इन पीएसआर के टाइम पे सेम प्रोसेस यहाँ भी रहेगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की प्रोसेस सेम रहती है, बैलेंस शीट की प्रोसेस बिल्कुल सेम रहती है। बट हाल फिलहाल हम दो क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे बच्चे। एक क्वेश्चन मैं आज करवाऊंगा आपको और एक क्वेश्चन कल करवाऊंगा आपको, और एक वीडियो में डालूंगा जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रहते हैं, जिन एडजस्टमेंट में हमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ती है, उनके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और फिर हम जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिशन वाले केस में, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा ट्रिकी रहते हैं और डिफरेंट है काफी, उनको हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए थ्रू द क्वेश्चन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आज एक कंप्लीट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, बोलेंगे हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास है, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी who are sharing profit in the ratio of 2:1 as at 31st March 2021। लाइबिलिटी साइड आपको कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है ए और बी का 15,000 एंड 10,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दिए हैं 32,950 के। एसेट्स की अगर हम बात करें तो बिल्डिंग आपको गिवन है दैट इज ऑफ ₹25,000। प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो वो 17,500 है। स्टॉक की बात करें 10,000। सनी डेटर्स आपके पास है 4850। कैश इन हैंड आपके पास है 600 रुपी। ठीक है, बात आगे लिखता है क्वेश्चन, दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1st April 2021 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी वाज टू ब्रिंग ₹7,500 as his capital and ₹3,000 as goodwill for 1/4 share in the firm। फिर बात करता है कि वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 5%। फिर लिखता है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स ₹375। बिल्डिंग वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। देन लिखता है अगेन पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द एग्रीमेंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम जिसको कहते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यू हैव टू आल्सो प्रिपेयर, देन बैलेंस शीट यू हैव टू आल्सो प्रिपेयर। तो ये काम हमें करने हैं जो क्वेश्चन के अंदर है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल एक कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। ठीक है बात, चलिए बच्चे, तो एक बार मोटे मोटे तौर पे हम क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। ठीक है, हालांकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम एक बार ब्रीफ समझ लें, हल्के फुल्के में समझ लें कि क्वेश्चन की कहानी क्या है, जो इंपॉर्टेंट कहानी है। पहली कहानी कह रहा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो 2:1 है। इतनी बात समझ में आई होगी। एक सी इनको ज्वाइन कर रहा है फॉर दी 1/4 शेयर। इनको सी ज्वाइन कर रहा है 1/4 के लिए। अब ये सी जब ज्वाइन कर रहा है तो ये क्या लेके आ रहा है, ये कैपिटल लेके आ रहा है ₹7,500, बहुत इंपॉर्टेंट। गुडविल लेके आ रहा है 3,000 रुपए। ठीक है बात, और गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये गुडविल उस बंदे को मिलती है जो सेक्रीफाइस करता है। ठीक है, आने वाला बंदा गुडविल लेकर आता है, लेकिन ये मिलती है उसको जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा होता है। आगे कहता है कि भाई एक पॉइंट उसका कहता है कि जो स्टॉक की वैल्यू है 10,000 है और जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 17,500 है। ठीक है बात, अब ये स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की बात मैं क्यों कर रहा हूं, ये स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी की बात क्वेश्चन ने एडजस्टमेंट में करी है। ये दोनों बातें आपकी बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट हैं, और साथ साथ इनकी बातें या इनसे रिलेटेड कुछ बातें कही गई हैं आपके एडजस्टमेंट में। तो जिन बातों के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट होगा या जिन चीजों के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट होगा तो उनके ऊपर हमें चर्चा करनी पड़ेगी, और उनका पूरा पूरा ट्रीटमेंट रहता है बच्चे। ठीक है, तो इसलिए इनकी बात कर रहे हैं। तो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो रही है बाई 5%, यानी इनकी वैल्यू 5% से डाउन जा रही है, वैल्यू गिर रही है। थर्ड कहता है कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है, दैट इज ऑफ ₹375। वो दिया है ऑलरेडी निकाल के, तो आपको ये क्रिएट करना है बट हाल फिलहाल। फिर बात करता है एक बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट है 25,000 की, और कहता है कि अप्रिशिएट होती है बाई 10%। अप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, और रिड्यूस डिक्रीज एक ही वर्ड है। तो ये मोटा मोटा क्वेश्चन का प्रारूप है, या क्वेश्चन की जो मोटी मोटी बातें हैं ना बच्चे वो ये हैं। ठीक है, हमें अब करना क्या है, हमें करनी है एंट्रीज। ठीक है, और एंट्रीज करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये, आप बैलेंस शीट को रीड आउट करिए। ठीक है, बैलेंस शीट को रीड आउट करने के बाद आप देखिए
कोई ऐसी बात है क्या बैलेंस शीट में जो बांट देनी चाहिए अमंग द पार्टनर? फॉर एग्जांपल अगर जनरल रिजर्व आपको दिया होगा तो जो नीचे वाले एडजस्टमेंट रहते हैं उन पे हाथ डालने से पहले, उनकी शुरुआत करने से पहले आप जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो और अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात देखिए कि कोई बात ऐसी तो नहीं है जिसकी रिकवरी फ्रॉम द पार्टनर्स करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेट लॉस अगर हो बैलेंस शीट में गिवन हो, या गुडविल आपको बैलेंस शीट में गिवन हो जो राइट ऑफ की जाती है, तो वो बातें आप देख लें। अगर बैलेंस शीट में ऐसी कोई बात है जो बांट देनी चाहिए या जिसकी रिकवरी फ्रॉम द पार्टनर्स करनी चाहिए, उनको सबसे पहले करना है, फिर आपकी जो एडजस्टमेंट दी है उन बातों पर आपने चर्चा करनी है। इस क्वेश्चन की हम बात करें तो बैलेंस शीट में ना तो जनरल रिजर्व गिवन है, ना कोई रिजर्व गिवन है, ना गुडविल गिवन है, ना कोई एक्यूमुलेट प्रॉफिट गिवन है, ना कोई एक्यूमुलेट लॉस गिवन है। तो हम एडजस्टमेंट से शुरुआत करते हैं एंट्रीज की अपने, ठीक है बात। अच्छा, सबसे पहले हमें बताया कि भैया जो सी है बंदा वो 1/4 के लिए आ रहा है और कैपिटल लेके आ रहा है 7,500, गुडविल लेके आ रहा है 3,000 रुपए, यानी कहीं ना कहीं कंपनी के पास कैश आता है। तो पहली एंट्री आप करेंगे बच्चे, पहली एंट्री आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। आप करेंगे कैश अकाउंट डेबिट विथ ₹7,500 का तो आपके पास कैपिटल के फॉर्म में कैश आया और 3,000 रुपए का आपके पास आया गुडविल के फॉर्म में, तो अल्टीमेटली आपके पास आया 10,500। तो आप लिखेंगे 10,500। समझ में आ गई बात? 10,500 आपके पास आए। अच्छा, कहां से आए? टू सीज कैपिटल। एक तो है टू सीज कैपिटल अकाउंट, जिसमें करेंगे आप 7,500 या 7,500, और अगला लिखेंगे आप टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये करेंगे आप क्रेडिट विथ ₹3,000, ठीक है, बीइंग कैश ब्रॉड बाय द इनकमिंग पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। इस तरीके से आप उसकी नरेशन लिख सकते हैं। चलिए, तो पहली एंट्री हमारी ये हो गई। अच्छा, सेकंड एंट्री हम लोग क्या करेंगे बच्चे? सेकंड एंट्री हमारी रहती है जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है उन पार्टनर्स के बीच में जिनने सेक्रीफाइस किया है। अब सेक्रीफाइस किसने किया है, कैसे पता लगाएं? यहाँ पर सबसे गोल्डन ट्रीटमेंट क्या है या गोल्डन ट्रिक क्या है? आने वाले बंदे का शेयर 1/4 हमको दिया हुआ है, लेकिन कौन दे रहा है या वो किससे ले रहा है कुछ नहीं पता। इस केस में जो ओल्ड रेशियो होते हैं वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो माने जाते हैं। तो जो 3,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 2/3 और 1/3 में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक को मिलेगा 2,000 और एक को मिलेगा 1,000। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे एंट्री में? लिखेंगे आप प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आप डेबिट करिएगा विथ ₹3,000। समझ में आ रही है बात? और किसे मिलेगी? टू एज कैपिटल, ए को मिलेगी टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट किया आपने 2,000 रुपए से, उसको 2,000 मिल रहे हैं ए को, और बी को कितने मिलेंगे? टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो बीस कैपिटल अकाउंट अगर हम देखें उसको मिलेंगे बच्चे 1,000 रुपए, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैंने कैसे किया मैं आपको बता देता हूँ। 3,000 रुपए गुडविल थी, वो बटनी है 2:1 में, और अपॉन आप करेंगे 3 करेंगे, तो 3 1 जार 3 कटा, तो 1 2 जार 2, पहले वाले को 2,000 मिलेंगे, 1 1 जार 1, तो अगले वाला जो बी है उसको 1,000 रुपए मिलेगा बच्चों, ठीक है। होप सो कहानी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मेरा आज की वीडियो थोड़ा लेंथी रहेगी बच्चे, ठीक है, 35 से 40 मिनट पूरी जाएगी, तो थोड़ा सीखने का प्रयास भी करना है, और ये एक बार सीखनी चीजें, ठीक है। अब अलग अलग एडजस्टमेंट है, उनके ऊपर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको पीडीएफ भी सेंड करूंगा, प्लस डिस्कस भी करूंगा। जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रहेंगे थोड़ा ट्रिकी रहेंगे, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन एक मैंने आज लिया, एक कल और क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर एक वीडियो हम लोग बनाएंगे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। बात चलिए, ये बात हो गई। अब हमारे पास क्या है मामला, ये 2 एंट्री करने के बाद आपने देखो, मैं एंट्री करते वक्त मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि भैया अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई चीज बांटने लायक या रिकवरी के लायक होगी तो सबसे पहले उसका काम करिएगा। फिर आप स्टेप फॉलो करेंगे, जो बंदा कैपिटल लेके आ रहा है या गुडविल लेके आ रहा है उसकी आपने एंट्री मारनी है पहली वाली। फिर आपने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करनी है, उसके बाद आपने आप सारे पॉइंट्स में आना है, मतलब अब आपने रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग एंट्री करनी होती है, ठीक है। जब भी आपका कोई नया पार्टनर एंटर होता है फर्म के अंदर, तो फिर ये सारी कार्रवाई सेम रहती है, हर जगह होगी हर बारी। तो आपने आप बात करनी होती है रिवैल्यूएशन के ऊपर। अब रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है? आपने अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिचेक करना है कि उनकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, और बढ़ने घटने से नुकसान हुआ कि फायदा हुआ। मैंने आपको कल बताया कि रिवैल्यूएशन खुद को डेबिट करेगा जब जब लॉस होगा, और रिवैल्यूएशन खुद को क्रेडिट करेगा जब जब आपको प्रॉफिट होगा। देखें आप यहाँ पे ऐसे 2 बातें लिखें कि स्टॉक हमारी एसेट्स है 10,000 रुपए की, प्लांट एंड मशीनरी हमारी 17,500 रुपए की है, इन दोनों की वैल्यू में गिरावट आई है, रिड्यूस हुई है, और रिड्यूस का मतलब हुआ नुकसान हुआ है नुकसान। और पीबीडी यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना 375 का, ये भी आपका नुकसान है। नुकसान कैसे है?
आपके जो डेटर्स हैं उनमें से 375 के ऊपर आपको डाउट है कि ये पैसा नहीं आएगा, और अगर नहीं आएगा तो भाई आपका नुकसान है। तो ये तीन बातें हैं नुकसान के लायक। स्टॉक का नुकसान है, प्लांट एंड मशीनरी आपकी नुकसान है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी जिसको हम पीबीडी कहते हैं फॉर्म शॉर्ट में, वो भी आपका नुकसान हुआ। ठीक है बात। और बिल्डिंग हमारी है 25,000 रुपए की, जिसकी वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, मतलब बढ़ी है, तो ये हमारा फायदा हुआ। तो ये तीन जगह हमको नुकसान है बच्चे, स्टॉक में, प्लांट एंड मशीनरी में, और पीबीडी यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। तो जब नुकसान होता है रिवैल्यूएशन खुद को डेबिट करता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट आपका जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप डेबिट करेंगे, जिन जिन से नुकसान हुआ उनको क्रेडिट करेंगे। किस किस से नुकसान हुआ? एक तो हुआ टू स्टॉक से नुकसान आपको हुआ, आपको नुकसान हुआ टू प्लांट एंड मशीनरी से। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी से आपको नुकसान हुआ बच्चे। ठीक है, तो अगला आपको नुकसान हुआ है, ठीक है, तो पीबीडी यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से। ठीक है, अब देखें आप, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टॉक आपका है 10,000 रुपए का 5% हुआ 500। ठीक है बात। और पीबीडी आपका है 375 रुपये का। ठीक है, और आपका जो प्लांट एंड मशीनरी है 17,500 रुपए का है, और 17,500 का 5% होता है 875। ठीक है बात, 875। इन तीनों को ऐड करके आप लिख दोगे इन फ्रंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। 5 5 10 कैरी 1, 7 से 14 15 की 5 से 1, और 8 5 13 3 16 17, यानी 1750 का आपको नुकसान हुआ बच्चे। 1750 का आपको नुकसान है। बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इंक्रीज, इसकी नरेशन आएगी बच्चे। ठीक है बात। करें हम फोर्थ वाली बात। अब फायदे की बात कर लेते हैं, यानी नुकसान तो हमने कर दिया, फायदा हमको हुआ है बिल्डिंग में, और जब फायदा होता है रिवैल्यूएशन खुद को क्रेडिट करता है, और जिससे फायदा हुआ उसको डेबिट कर देगा। फायदा किससे हुआ? बिल्डिंग से हुआ, तो अब लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट आप डेबिट करेंगे। अब देखो 25,000 की आपकी बिल्डिंग है, का 10% हुआ 2,500, तो ये हो गया 2,500, और 2 करेंगे आप बच्चे रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी आपका क्रेडिट जाएगा विद रुपीज 2,500। अब आपने लिखना है बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज। ठीक है, ये आपने लिखना है। अब आप क्या करेंगे, आपका जो रिवैल्यूएशन है वो एक बार डेबिट गया है 17,500 से, और एक बार आपका रिवैल्यूएशन क्रेडिट गया है विद रुपीज 2,500 से। क्रेडिट का मतलब हुआ फायदा, मतलब आपको 2,500 का तो होता है बच्चे फायदा, समझ आ गई बात। 2,500 का फायदा हुआ, 1750 रुपए यानी 1,750 का आपको नुकसान हुआ, तो 1,750 आप लेस कर दें, आपके पास बचता है बच्चे 5 और 7, यानी 750 रुपए आपके पास बचता है 750। ये जो कि क्या है बच्चे? प्रॉफिट है कि नहीं है? भैया आपको 2,500 प्रॉफिट हुआ, 1750 का नुकसान हुआ, तो दोनों को माइनस किया तो 750 अब अभी भी फायदे में है। ये फायदा अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। दिस प्रॉफिट of rupees 750 will be distributed among the old partners in the old ratio। आने वाले बंदे का कोई रोल नहीं होता, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमेशा और हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के बिटवीन बांटा जाता है इन दी ओल्ड रेशियो। आने वाले बंदे का कोई रोल नहीं होगा, यानी जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, अगर हम बात करें चैप्टर वाइज, तो चेंज इन पीएसआर में सबको मिलेगा। ठीक है, जितने भी बंदे हमारे पार्टनर्स हैं, एडमिशन में सिर्फ उनको मिलेगा जो पहले से हैं, यानी आने वाले बंदे को नहीं मिलेगा। बात करते हैं रिटायरमेंट की, सबको मिलेगा। बात करते हैं डेथ की, सबको मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 750 का जो प्रॉफिट है ये आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स। तो एंट्री आपकी रहेगी बच्चे, ठीक है, आप एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों गया? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट इसलिए गया क्योंकि ये प्रॉफिट बांट रहा है, और बांट रहा है मतलब इसका तो नुकसान हो रहा है अल्टीमेटली, और पार्टनर्स को इनकम है, तो पार्टनर्स को इनकम जब होती है हम उन्हें हम क्रेडिट ही करते हैं, ये नियम है 12th की पूरी अकाउंटेंसी का या पार्टनरशिप का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम डेबिट करेंगे 750 से, ये मिलेगा टू ए को, है ना, टू एज कैपिटल। आप करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, और करेंगे बच्चे टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीज कैपिटल अकाउंट। अब कितना मिलेगा? 750 को आप बांटेंगे 2/3 और 1/3 में करिएगा, तो एक को मिलेंगे आपके 500 और एक को मिलेंगे 250। ठीक है, टेक्निक सेम रहेगी वही, 750 लिखेंगे और इनटू करेंगे 2:1 अपॉन करेंगे 3, तो 3 से काटेंगे तो ये बनता है 25, तो ये बन गया। इसके पीछे जीरो लगा दो, तो 250 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो बनेगा 500, और 250 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो बनेगा 250। और अब लिखेंगे आप बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो। तो बच्चे एंट्रीज तो कंप्लीट हुई,
ठीक है, एंट्रीज के आपको मैंने स्टेप बता दिए किस तरीके से करना है। अब आपने बनाना है बच्चे, अब आपने क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बड़ा इजी हुआ, कुछ नहीं करना है आपने। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको अच्छे से पता है भाई, हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स रुपीज, यानी एक मामला हमारा टू साइड वाला होता है, एक मामला हमारा बाई साइड वाला। देखो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको शो करता हूँ किस तरीके से हम अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, देखें आप इस तरीके से इसका फॉर्मेट आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर्स बनता है, ये बनता है रुपीज, ये बनता है पर्टिकुलर, ये बनता है रुपीज। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब आपको जहां जहां फायदा हुआ उनकी एंट्री आप बाई साइड करेंगे, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रहा हूं, और जहां जहां आपको नुकसान हुआ उनकी एंट्री आप टू साइड करेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। नुकसान देखो कहां कहां पर, ये आपकी नुकसान की बातें हैं सारी, हुए हैं नुकसान की बारी। तो स्टॉक आपके टू साइड, प्लांट एंड मशीनरी आपकी टू साइड मतलब डेबिट साइड। ठीक है, पीबीडी मतलब नुकसान है तो भैया टू साइड, तो ये सब टू साइड आपने लिखना है, यानी टू स्टॉक आप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही आप टू प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, और टू पीबीडी आप लिख देंगे। ठीक है बात, ये सारे अमाउंट आपने यहाँ पे लिख देना है। फायदा आपको किससे हुआ, बिल्डिंग से हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बिल्डिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बिल्डिंग। ठीक है, उससे कितना फायदा हुआ आपको, 2500 का फायदा हुआ। और नुकसान क्या क्या था बच्चे, 500 का एक नुकसान था, 875 का एक नुकसान था, 375 का एक नुकसान था। तो ये आपने एज इट इज उतार देना है, कुछ नहीं करना है, उतार दिए। अब आपने प्रॉफिट बढ़ा था रिवैल्यूएशन में, प्रॉफिट आपको हुआ था भाई, आप बिल्कुल 2500 रुपए की आपकी इनकम है और इतना ही आपका खर्चा है, तो भाई फायदे में है आप। ठीक है, अब फायदा आपने निकाल रखा है ऑलरेडी, यहाँ तो खाली आपको उतारना है। अदरवाइज कैसे करते हैं, 2500 का फायदा हुआ, इतने आपके नुकसान है, तो आप क्या करेंगे, इस वाले अमाउंट को यहाँ पे ऐड करके यहाँ लिख देंगे 2500, क्योंकि ये अमाउंट बड़ा है, इसी को यहाँ पे रिपीट करेंगे आप। ठीक है, अब तो याद आ गया होगा आपको, क्योंकि आपने पिछली बार सारी कहानी पढ़ रखी है। ठीक है, अब इस 2500 से ये जो खर्चे हैं तीनों के तीनों घटाएंगे, कितना आ रहा था, वो आ रहा था 750। 750 क्या था, प्रॉफिट, किसको बांटा, ए और बी को, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, पूरा लिखे हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर। यहाँ पे ए का नाम हो जाएगा, यहाँ बी का नाम हो जाएगा। ए को कितने मिले, ए को मिले 500 और बी को मिले 250, तो टोटल हो गया 750। इस तरीके से आपका बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत इजी है बच्चे, अभी तो खाली उतारना है हमको। अदरवाइज बाय वाला ऐड करो, अगर बड़ा है तो बाय वाला ऐड करके वही सम यहाँ रिपीट कर दो, टू साइड प्रॉफिट बांट दो इन खर्चों को घटा के। सपोजिंग अगर टू वाला आपका बड़ा आ गया, नुकसान में हो, तो टू वाला जोड़ो यहाँ पे लिखो, वही सम यहाँ रिपीट करो, घटाओ जो बेनिफिट हुआ है। अब जितनी लॉस बच रही है घटा के वो अमंग दी पार्टनर्स बांट दो बाई साइड, लॉस बाई साइड बटेगी और जो प्रॉफिट है वो टू साइड बटेगा। ठीक है बात, बहुत सिंपल सी कहानी हो गई। हम लोग बात करेंगे अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर। ठीक है बच्चे, अब जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, हमको एक बात बहुत ध्यान रखनी है, या बैलेंस शीट जब बनाएंगे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है। क्या, देखिए आपको बताया भाई स्टॉक की वैल्यू आपकी 500 रुपए से डाउन चली गई है, जिसका इंपैक्ट पड़ा रिवैल्यूएशन में, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, उनका इंपैक्ट पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और इन्हीं का इंपैक्ट साथ साथ पड़ता है बच्चे बैलेंस शीट में। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एसेट्स के बढ़ने या घटने का जो इंपैक्ट है वो पड़ता कहां पर है, रिवैल्यूएशन में, लेकिन साथ साथ इनका इंपैक्ट बैलेंस शीट में भी पड़ता है। कैसे, जैसे हमारा जो स्टॉक था वो यहाँ डाउन था, 500 रुपए से वो स्टॉक डाउन चला गया। मशीनरी हमारी प्लांट एंड मशीनरी जो थी वो 875 से डाउन चली गई। ठीक है, पीबीडी हमारा 375 का बन गया, तो ये जो नुकसान है हमको 3 हुए हैं, इनका इंपैक्ट यहाँ तो पड़ा ही पड़ा रिवैल्यूएशन में। बैलेंस शीट में कैसे पड़ेगा, बैलेंस शीट में बच्चे ऐसे पड़ेगा, जो भी स्टॉक की वैल्यू थी, जैसे स्टॉक की वैल्यू थी 10,000 रुपए, तो अब जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे वहां स्टॉक की वैल्यू 10,000 नहीं आएगी, वहां पर आप स्टॉक की वैल्यू इससे माइनस करके लिखेंगे। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 17,500 थी, 875 आप लेस कर लेंगे। ऐसे ही जो डेटर्स थे आपके, उनमें से आप 375 लेस करेंगे, फिर लिखेंगे नई वाली बैलेंस शीट में। लाइक वाइज अगर हम बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग थी 25,000 रुपए की, जो बड़ी थी 2500 रुपए से बड़ी थी ना, तो अब वहां बिल्डिंग 25,000 से नहीं आएगी, बल्कि 2500 का अमाउंट आप ऐड करके फिर बिल्डिंग को लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। साथ साथ ये जो प्रॉफिट आपको हुआ, ये प्रॉफिट पार्टनर्स की इनकम है, और पार्टनर्स की इनकम या पार्टनर्स की पर्सनल खर्चे हम लोग हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। और आपने ध्यान रखना है कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज के गिरने से बढ़ने से जो नुकसान या फायदा हुआ है, उनका इंपैक्ट रिवैल्यूएशन के साथ साथ बैलेंस शीट में भी पड़ता है। ठीक है, फिर इस रिवैल्यूएशन के थ्रू जो प्रॉफिट या नुकसान आपको होता है, उसका इंपैक्ट, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ प्रॉफिट और नुकसान की, उनका इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पड़ता है बच्चे। ठीक है बात,
चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लीजिए, फिर हम लोग बढ़े आगे। देखिए बच्चे, तो नेक्स्ट बात हमारी हमें बनानी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बात मैंने बना दिया फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है बच्चे? पर्टिकुलर्स ए बी सी, सेम टू साइड भी यानी डेबिट साइड भी आप करेंगे पर्टिकुलर्स ए बी सी। सी का नाम इसलिए क्योंकि जो सी है वो भी अब हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है और हमारा पार्टनर बन रहा है, इसलिए उसको भी आप लिखेंगे या उसका नाम भी लिखेंगे। शुरुआत जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की है कहां से होती है? हमेशा और हमेशा बाई साइड से, जिसे हम क्रेडिट साइड भी कहते हैं। बाई बैलेंस बीडी आप लिखेंगे। ये बैलेंस बीडी किस बला का नाम है? आप बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए की कैपिटल के आगे लिखा है 15,000 रुपए जो बैलेंस शीट आपको दी है, और बी में लिखा है 10,000 रुपए। ठीक है, वही बैलेंस बीडी है, मतलब ओपनिंग बैलेंस इसको हम कहते हैं। तो बाई बैलेंस बीडी लिखा, ए का लिखा हमने 15,000 और बी का लिखा 10,000, सी का हमने कर दिया डैश, क्योंकि सी का बीडी तो नहीं था, यानी ओपनिंग बैलेंस तो कंपनी के अंदर नहीं था। फिर बाई कैश अकाउंट, ये बाई कैश अकाउंट क्या है? जो कैपिटल आने वाला बंदा लेकर आता है उसकी एंट्री आप यहां पर बाई कैश के नाम से करते हैं बच्चे। तो बाई कैश अकाउंट हमें लिखा, ए और बी तो लेकर नहीं आए, सी लेकर आया ना, तो 7,500 सी के आगे लिख दिया। क्लियर है? फिर बात करें, वो जो गुडविल लेकर आया था 3,000 रुपए, वो गुडविल हमने अमंग दी ए और बी बांटी थी। ए को मिला था 2,000 रुपए, बी को मिला था 1,000 रुपए, याद होगा। वही हमने लिखना है बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 2,000 और 1,000। ठीक है बात। ऐसे ही जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट हमको हुआ जिसमें ए को मिला 500 रुपए और बी को मिला 250 रुपए। ठीक है, बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 500 एंड 250। अब समझना क्या हमने, जो कैपिटल अकाउंट है हमेशा बाई बैलेंस बीडी करके स्टार्ट होगा। जो बैलेंस शीट में आपको कैपिटल गिवन होगी वो आप यहां लिखेंगे। उसके बाद जितनी भी इनकम इन लोगों को रहेंगी ना, जितनी भी इनकम इन लोगों को रहेंगी, उनकी सबकी एंट्री बाई साइड करेंगे। ठीक है, अब आपका के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर जो कैश करके जो सी वाला है 7,500, इसकी तो इनकम नहीं है, तो लेकर आया था, लेकर आने की बच्चे एंट्री यही करेंगे आप। ठीक है, वो एज अ इनकम ही काउंट होता है, एज अ इनकम ही देखा जाता है, तो उसको आप बाई साइड ही लिखेंगे। और जितनी भी इनकम पर्सनल लेवल पर पार्टनर्स को होंगी उनको आप बाई साइड लिखेंगे। समझ में आ गई बात? जो भी कंपनी के थ्रू उनको मिलेगा उसकी एंट्री आप बाई साइड करेंगे, और जो भी नुकसान होगा वो टू साइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने गुडविल को राइट ऑफ किया, ठीक है, या कोई और लॉस आपने जो एक्यूमुलेट लॉस है वो अमंग द पार्टनर्स रिकवर करी या बांटी, उसकी एंट्री आप टू साइड करते हैं। ठीक है बात। और इनकम की एंट्री बाई साइड करते हैं। सिंपल सी बात यह है। और फिर आप बाई वाला अमाउंट जोड़ दीजिए, उसी सम को यहाँ पर रिपीट करिए, टू साइड आपने जो भी लिखा उसको घटाइए, आपका बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस निकल आता है। हाल फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर नुकसान पार्टनर्स को कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? अब क्या मामला रहेगा आपका? अब रहेगा आपका 15,000, 2,000 और 500 होता है 17,500 यानी 17,500। ये आपने यहाँ पे ऐड करके लिख दिया और डबल क्रॉस डबल लाइन दे दी, अकाउंट क्लोज हो गया। 10 1 और 250 नहीं, यह आ गया आपका 11,250। ठीक है, इसका सम आ गया 11,250। फिर हम बात करें थर्ड वाले का, जो सम आएगा दैट इज 7,500। ये हमारा क्लोज हुआ। इसी को आप यहाँ पे रिपीट करेंगे। ठीक है, इसी सम को आप यहाँ पे रिपीट करेंगे, दैट इज 17,500। ये लिखा आपने, क्लोज किया, और 11,250 अकाउंट क्लोज। फिर बात करें 7,500, ये भी आपने क्लोज कर दिया। ठीक है बात। अब आपने क्या करना होता है ना बच्चे, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है ऐसा, करना क्या होता है हम लोगों ने ये करना होता है कि भाई ये जो सम हमने लिख दिए यहाँ पे, इन सम के लिखने के बाद हमने देखना होता है कि हमने यहाँ खर्चे क्या क्या लिखे हैं। अगर खर्चे लिखे हैं, सपोज ए का जो बाई वाला बैलेंस आया ना, ये सब ऐड करके 17,500 रुपया आया, तो 17,500 में से आप जो भी ए का खर्चा होता, यहाँ हालांकि नहीं है, होता तो उसको हम लेस कर देते, तब जाकर हमारा बैलेंस निकलता है। लाइकवाइज बी के साथ करते, लाइकवाइज सी के साथ करते। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। तो यही आपकी जो बातें आई हैं इन्हीं को हम बोलेंगे टू बैलेंस। ठीक है, टू बैलेंस सीडी, मतलब कैरेट डाउन या बोल लो या क्लोजिंग वैल्यू बोल लो। तो इसकी है 17,500, मतलब इसकी जो कैपिटल है अब 17,500 हो गई है कंपनी के अंदर, और जो बी है इसकी कैपिटल हो गई है 11,250, और जो सी है उसकी हो गई है 7,500। ठीक है बात। अब आपका फॉर्मेट तैयार होगा बच्चे बैलेंस शीट का। अब बात आएगी या बारी आएगी हमारी बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो याद होगा आप लोग को, फॉर्मेट याद होगा बच्चे। फॉर्मेट में कुछ नहीं है, पर्टिकुलर्स रुपीज और पर्टिकुलर्स रुपीज यहां नहीं करते। ठीक है, ऐसा नहीं करते बच्चे, यहाँ पर्टिकुलर नहीं करते। यहाँ पर आपको एक साइड एसेट्स लिखना होता है और एक साइड लाइबिलिटीज लिखना होता है। ठीक है, तो इस साइड आप लिखते हैं लाइबिलिटीज। ठीक है, इस साइड आप लिखते हैं लाइबिलिटीज और रुपीज, इस साइड आप लिखते हैं एसेट्स और रुपीज। ठीक है बात। एक बार आप पुरानी बैलेंस शीट पहले देखें, मैं आपको फ्लैश कर रहा हूं पुरानी बैलेंस शीट।
वो एक बार आप जरा रीड आउट करें, फिर उन्हीं चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, क्या क्या चीज़ें हमने करनी होती हैं। देखिए बच्चे, बैलेंस शीट में आप बिल्डिंग देखें, बिल्डिंग की वैल्यू 25,000 रुपये है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है ना, 2500 से उसकी वैल्यू बढ़ी थी, तो आप बढ़ी हुई वैल्यू यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो है 17,500 है, लेकिन ये जो प्लांट एंड मशीनरी थी वो 875 से डाउन जा रही थी, तो डाउन करके आप यहाँ पे शो करेंगे नई वाली बैलेंस शीट में। लाइकवाइज स्टॉक आपका यहाँ 10,000 रुपये का है, जिसकी वैल्यू में डाउन हुआ था या जिसकी वैल्यू में डिक्रीजमेंट आया था, तो वो लेस करके आप दिखाएंगे। डेटर्स आपके यहाँ पे 4,850 रुपये के हैं, जिनमें से आपको लेस करने पड़ेंगे 375 की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। बात अगली बात करें कैश इन हैंड जो 600 रुपये का है, ठीक है। तो ये जो कैश इन हैंड 600 रुपये का है, हमारे पास पहले से 600 रुपये का है, लेकिन जो सी है वो 7,500 रुपये कैपिटल कैश में लेकर आया था, 3,000 रुपये की गुडविल कैश में लेकर आया था, मतलब अल्टीमेटली वो 10,500 रुपये लेकर आया था, वो आप ऐड करेंगे तब दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट की तरफ हम आए तो ए और बी की कैपिटल 15,000 10,000 है, लेकिन जो हमारा सीडी आया ना, जो अभी हमने बैलेंस सीडी निकाला है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि ये वाली। ऐसे सन्नी क्रेडिटर हमारे 32,950 के हैं, लेकिन इस क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग कोई कहानी, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो ये एज इट इज रिपीट होगा, ठीक है। बात चलिए, बिल्डिंग देखें आप 25,000 रुपए की थी, लेकिन इसमें ये अप्रिशिएट हुई थी 10% से, यानी 2,500 रुपए से, तो ऐड करके आप बाहर लिखेंगे 27,500, समझ में आ रहा होगा। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 17,500 थी, जिसमें डिक्रीजमेंट आया था 875 का, तो लेस करके दिखाएंगे, लेस डेप लिखेंगे आप, 16,625 बाहर आ गया। ऐसे ही स्टॉक की बात करें 10,000 का था, लेकिन इसमें भी डिक्रीजमेंट आया था, डेप्रिसिएशन हुआ था 500 रुपये का, तो बाहर घटा के 9,500 आ गया। डेटर्स की बात करें 4,850 के हैं, जिनमें से 375 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करने हैं, लेस करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लेस करके बाहर। बात करें कैश इन हैंड की 600 पहले से हमारे पास है, 10,500 रुपए सी लेकर आया, 7,500 रुपए की कैपिटल और 3,000 रुपए की गुडविल, तो इतना कैश लेकर आया, तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ 11,100 रुपए दिखा दिया। इधर आए लाइबिलिटी साइड, अगर हम आए तो कैपिटल ए की है 17,500 बैलेंस डी, बी की है 11,250, सी की है 7,500। अब सी भी तो बन गया, तो सी की कैपिटल भी आप रिप्रेजेंट करेंगे। क्रेडिटर्स की बात करें तो पहले भी थे वो 32,950 या 32,950, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो ये एज इट इज आएंगे, ठीक है। अब अगर आप बोथ साइड इसकी टोटलिंग करिएगा तो ये बन रहा है आपका 69,200, ठीक है बात, और यहाँ भी आपका 69,200। ये तरीका होता है बच्चे बैलेंस शीट बनाने का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, एंट्री करने का, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चे, काफी बेहतरीन क्वेश्चन मैं कहूंगा, सारी बातें थी इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, मल्टीपल जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन करवाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको इसके रिगार्डिंग और करवाऊंगा, थोड़ी बातें आपको और बतानी है, और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि एक वीडियो में ऐसे लेकर आऊंगा, ठीक है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है या जो थोड़ा ट्रिकी बातें हैं उनको डिस्कस करेंगे हम लोग, कि क्या कहाँ कहाँ उनका क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, इतना आपको बताऊंगा। फिर हम लोग आ जाएंगे कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन आपको मिले आपकी बुक में, काफी क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल की बुक में, प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।